लोनावला के सबसे डरावने राजकिरण होटल, भूतिया सच जो आपकी रूह कंपा देगा। एक बार रुके तो लौट नहीं पाओगे। आखिर क्या हुआ है इस होटल में? रात के अंधेरे में बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। विशाल और उसकी पत्नी साक्षी अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए लोनावला के मशहूर राजकिरण होटल में रुके थे। होटल की बालकनी से पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। दोनों की हंसी ठिठोली से कमरा गूंज रहा था। साक्षी ने खुशी से विशाल का हाथ थामा और कहा, अगर जिंदगी यहीं ठहर जाए तो कैसा रहेगा? विशाल ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे साक्षी की आंखों में कोई अजीब सा डर उभर आया हो। एक पल के लिए कमरे की हवा ठंडी हो गई। रात के 2 बजे अचानक विशाल की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। विशाल घबराकर उठ बैठा। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी और अचानक दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सामने दिखी एक परछाई, सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल, लाल जलती हुई आंखें। साक्षी ने डर के मारे विशाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों चीखना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। साक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। विशाल, हमें यहाँ से जाना होगा अभी। विशाल ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने होटल का स्टाफ खड़ा था। सर, क्या हुआ? वेटर ने पूछा। विशाल कांपती आवाज में बोला, यहाँ कोई है, लेकिन स्टाफ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक वेटर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी पत्नी अब नहीं रही सर। 3 साल पहले इसी होटल में उनकी मौत हो गई थी। विशाल का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने कांपते हुए साक्षी की ओर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। विशाल ने देखा, साक्षी अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा सफेद हो चुका था, आंखें गहरी काली हो गई थीं और होंठ सिल चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें बंद कर दिया हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विशाल चीख पड़ा, लेकिन तभी साक्षी के चेहरे पर एक भयावह हंसी उभर आई। उसने धीरे से कहा, विशाल, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा था? अचानक उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठने लगीं और उसकी छवि धीरे धीरे गायब होने लगी। विशाल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसकी गर्दन पर कसने लगी। अचानक होटल का पुराना मैनेजर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने विशाल को देखते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें वह करना होगा जो पहले किसी ने नहीं किया। विशाल सांसें रोककर उसे देखने लगा। क्या वो अब भी इस जगह से बाहर निकल सकता था, या फिर वो भी इसी होटल का एक और हिस्सा बनने जा रहा था? विशाल का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। सामने होटल का मैनेजर खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो पहले किसी ने नहीं किया। विशाल ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, क्या करना होगा? मैनेजर ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें साक्षी को खुद से मुक्त करना होगा, उसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। विशाल को एक झटका लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। साक्षी मेरी पत्नी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैनेजर की आंखों में गहरा अंधकार था। उसने धीरे से कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये होटल तुम्हारा आखिरी ठिकाना बन जाएगा। विशाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन साक्षी कहीं नहीं थी। अचानक खिड़की के शीशे पर एक लाल हाथ उभरने लगा। विशाल ने डरते हुए नजदीक जाकर देखा। शीशे पर लिखा था, मत जाओ, मत छोड़ो। अगले ही पल कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। विशाल ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें तेज होती जा रही थीं, रोने की, हंसने की, किसी के फुसफुसाने की। तभी दरवाजा अपने आप जोर से खुला और अंधेरे में से वही सफेद साड़ी वाली परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। वो साक्षी थी, लेकिन अब वो विशाल की पत्नी नहीं, बल्कि एक डरावनी आत्मा थी। साक्षी ने हाथ बढ़ाकर विशाल का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो विशाल? उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई लोगों की आत्माएं एक साथ बोल रही हों। विशाल की सांसें थमने लगीं। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, साक्षी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें यहाँ से मुक्त करना होगा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आत्मा दर्द से कांप रही थी। विशाल, मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? उस रात तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? विशाल की आंखों के सामने वही पुरानी रात चमक उठी। 3 साल पहले वो दोनों इसी होटल में आए थे। अचानक साक्षी गायब हो गई थी। विशाल ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन होटल वालों ने बताया कि उसे स्विमिंग पूल में मृत पाया गया था, लेकिन विशाल को याद नहीं था कि वो कैसे वहां पहुंची। विशाल की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद नहीं। साक्षी, मैंने तुम्हें नहीं मारा। साक्षी चीख उठी, झूठ, तुम्हें सब याद आएगा, लेकिन तब तक तुम भी मेरे साथ रहोगे। विशाल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अचानक होटल के मैनेजर ने एक पुरानी लाल किताब निकाली और उसमें कुछ पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, साक्षी की चीखें और तेज हो गईं। नहीं, नहीं, ये मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विशाल जमीन पर गिर पड़ा
और जब उसने सिर उठाया तो जो उसने देखा उस पर विश्वास करना नामुमकिन था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना था और उसमें विशाल का अक्स नहीं दिख रहा था। उसका दिल दहल गया। मैं कहाँ हूँ? मैनेजर ने धीरे से कहा। तुम अब इस होटल का हिस्सा बन चुके हो विशाल, तुम भी एक आत्मा बन चुके हो। विशाल ने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैनेजर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें पता है, इस होटल में कोई भी मेहमान 2 बार नहीं आता, क्योंकि वे कभी लौट ही नहीं पाते। विशाल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। क्या अब विशाल हमेशा के लिए इस श्रापित होटल का कैदी बन चुका था, या फिर कोई रास्ता था जिससे वो इस भयानक जगह से बच सकता था? विशाल आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, शरीर कांप रहा था। मैं अब भी जिंदा हूँ, है ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैनेजर के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। यही तो रहस्य है विशाल, तुम जिंदा हो लेकिन इस दुनिया में नहीं। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा अब वैसा नहीं था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर अजीबोगरीब खून के निशान थे और फर्श पर काले धुएं का धुंधलापन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, विशाल चीख पड़ा। लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और तभी आईने में कुछ हलचल हुई। आईने में धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, साक्षी। लेकिन ये साक्षी नहीं थी, ये कुछ और था। विशाल, तुमने मुझे मारा। आवाज धीमी लेकिन भयानक थी। विशाल ने अपना सिर जोर से झटका। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक आईना जोर से चटकने लगा और उसमें से काले धुएं की लहरें बाहर निकलने लगीं। कमरे की हवा भारी हो गई और विशाल को महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्तियां उसे अंदर खींच रही हैं। नहीं, मुझे बाहर जाने दो, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीखें अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। अचानक मैनेजर ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। विशाल की आंखों के सामने धुंधली यादें आने लगीं। 3 साल पहले की वो रात, होटल का वही कमरा, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। लेकिन इस बार दृश्य अलग था। विशाल ने खुद को देखा, वो साक्षी से लड़ रहा था। साक्षी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। विशाल, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। साक्षी की आंखों में आंसू थे। फिर अचानक विशाल ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया और साक्षी खिड़की से बाहर गिर गई। विशाल के शरीर में एक झटका लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सच नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन आईने में सब कुछ साफ दिख रहा था। साक्षी की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक हत्या थी और कातिल था खुद विशाल। उसका सिर घूमने लगा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब उसे समझ आ चुका था कि क्यों वो इस होटल से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्यों वो धीरे धीरे इस जगह का हिस्सा बनता जा रहा था। विशाल, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, एक अनजानी आवाज ने उसके कानों में सरसराहट की। नहीं, मुझे जाने दो, विशाल जोर से चीखा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने में अब एक नया अक्स उभर रहा था विशाल का, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक शापित मुस्कान थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, अब ये होटल तुम्हारा घर है विशाल, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। कमरे की लाइट फिर से झपकने लगी और आईने से एक रहस्यमय दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे कौन था? क्या विशाल सच में मर चुका था या अभी भी उसके बचने की कोई उम्मीद थी? आईने में विशाल की भयानक छवि झलक रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरे पर अजीब सी विकृत मुस्कान थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, चारों ओर साए लहरा रहे थे। मैनेजर की आवाज गूंज उठी, अब ये होटल तुम्हारा घर है विशाल, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। विशाल की सांसें तेज हो गईं, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या ये उसका अंत था? क्या अब वो भी उन अनगिनत आत्माओं की तरह इस होटल का हिस्सा बन जाएगा? नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे साक्षी को मुक्त करना होगा, विशाल ने खुद को संभालते हुए जोर से कहा। तभी आईने से एक भयानक चीख गूंज उठी। काले धुएं की लहरें विशाल की ओर बढ़ने लगी। अचानक होटल के पुराने कर्मचारी, एक बूढ़े साधु जैसे दिखने वाले आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। उसकी आंखों में रहस्य और चेतावनी दोनों थे। इस होटल में जो भी आता है वो कभी बाहर नहीं जाता, लेकिन अगर तुमने अपने पापों का सामना कर लिया तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। विशाल हांफते हुए बोला, कैसे? मुझे क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने एक पुराना लाल धागा निकालकर विशाल की कलाई पर बांधा और कहा, साक्षी की आत्मा को मुक्त करो, सच्चाई स्वीकार करो, तभी इस श्रापित जगह से निकल सकोगे। आईने से साक्षी की आत्मा प्रकट हुई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल, क्या तुमने मुझे मारा था? विशाल कांप गया। उसके दिमाग में वो रात बार बार घूमने लगी। सच्चाई उसके सामने थी। उसने साक्षी को गुस्से में धक्का दिया था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था। विशाल के घुटनों के बल बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साक्षी, मैं दोषी हूँ,
मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहा था। मुझे माफ कर दो। साक्षी की आत्मा ने विशाल की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अगर तुमने सच स्वीकार कर लिया है तो अब तुम्हें मुक्त होने का अधिकार है। कमरा अचानक हिलने लगा, जमीन कांपने लगी, आईने में दरारें आ गई। बूढ़े आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। माइनस ओम क्रीं काल भैरवाय नमः। विशाल जोर से चीख पड़ा और तभी आईना जोरदार धमाके के साथ टूट गया। उसके चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल गई। विशाल की आंखें बंद हो गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो होटल के बाहर सड़क पर पड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या मैं बच गया? उसने खुद से पूछा। उसे होटल की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकिरण होटल गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ एक वीरान जली हुई जमीन थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सब एक सपना था? क्या वो सच में मर चुका था और फिर वापस आया? तभी हवा में साक्षी की धीमी आवाज गूंज उठी, अब तुम आजाद हो विशाल, लेकिन हर आत्मा इतनी किस्मत वाली नहीं होती। और तभी उसकी कलाई का लाल धागा धीरे धीरे जलकर राख हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।